अरे अरे कुठलचे गावाकडचे लोक आले असं म्हणतील. बोले मथुरा की तो शान ही अलग है. बोले ये कपड़े हमको चाहिए. कृष्ण ने कहा रुको. रथ से उतरे, धोबी महाराज को प्रणाम किया. बोले धोबी महाराज ये जो आपने कपड़े सुखाए हैं ना, बोले हमको दीजिए ना. बोले अरे पागल हो गए हो, ये कंस राजा के कपड़े हैं, उनके सेवकों के कपड़े हैं, मंत्रियों के कपड़े हैं, ये राजवस्त्र है, ये तुम परिधान नहीं कर सकते. बोले ऐसा मैं परिधान नहीं कर सकता. मेरे परमात्मा ने धोबी को एक ठूसा मार दिया, गिर गया, चरणों में गिर पड़ा. बोले महाराज क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए. धोबी का वहां पर उद्धार किया है गोपाल. तो धोबी कौन होता हो? चलो रामायण में चलिए. रामायण में इसी धोबी ने कहा था की अरे त्याच्या पत्नीला म्हणाला होता की मी काही राम नाही, जी रावणाने इतक्या दिवस अशोक वाटिकामध्ये ठेवली आणि तरी सुद्धा तिचं स्वीकार केला. तू एक दिवस बाहेर राहिली, मी तुझ्या सोबत राहणार नाही, असं लांछन लावलं होतं श्री राम प्रभुला. उस समय में परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन परमात्मा को स्मरण है किसने क्या किया है, उसका फल जरूर मिलता है. इस अवतार में परमात्मा ने कहा अरे वही तू धोबी है ना. उस समय बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, सीता माता को लांछन लगा रहा था. आज मेरे परमात्मा ने उसका उद्धार कर दिया. गोपाल कृष्ण भगवान उद्धार कर दिया. और वो जो कपड़े हैं ना, वो सब कपड़े बच्चों ने जो कलर पसंद था वो कलर धारण कर लिया, अपने कपड़े फेंक दिए, नए नए राज वस्त्र पहन लिए. सब गोप सखा बलराम जी कृष्ण जी राजकुमारों के जैसे दिख रहे हैं. भारी भारी वस्त्र पहने हैं रेशम के कपड़े पहनकर, लेकिन वो कपड़े बहुत बड़े थे, छोटे थे. तो क्या हुआ महाराज, बड़े बड़े कपड़े होने के कारण जो सिलाई वाले थे ना, उनके पास परमात्मा गए. बोले ये हम सब ये कपड़े हमारे नाप के कर दो. उसने परमात्मा के दर्शन किए और जिसका जितना नाप था उसी प्रकार से वो सिलाई करके वापस दिए गए. सभी ने वस्त्र धारण कर लिए. अब आगे परमात्मा का रथ चल रहा है, मथुरा की शोभा देख रहे हैं. कितनी बिल्डिंग है, कितने मजले हैं, कितने सुंदर सुंदर इमारत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां है, आदि आदि शोभा देखते हुए नगर की मेरे परमात्मा का रथ आगे बढ़ रहा है. और वहां पर कुब्जा का दर्शन हुआ. कुब्जा माता तिलक लेकर, सुगंधित द्रव्य को तिलक लेकर वो थाल लेकर चल रही थी. कुब्जा माता अष्टवक्रा भी उसको कहते हैं. 8 ठिकाण मध्ये ती वाकडी होती, कुबड़ी होती, उसका नाम कुब्जा. मेरे परमात्मा ने देखा अरे ये सुंदर तिलक लेकर आ रही है. कन्हैया को सब बालकों ने कहा चलो हम भी तिलक लगाएंगे. कन्हैया ने कुब्जा की ओर देखा. कुब्जा ने दर्शन पाकर धन्य हो गई. कुब्जा ने कहा इतना सुंदर बालक आज तक मैंने कहीं नहीं देखा, बहुत सुंदर बालक है, धन्य हो गई मैं आपके दर्शन करके. तिलक लगाया है, कन्हैया को लगाया, बलराम जी को लगाया, सभी ग्वाल वालों को तिलक लगाया. आनंद हुआ. और क्या हुआ, फिर परमात्मा ने कहा तुम्हें आपने हमको तिलक लगाया है, हम ये आपका उपकार रहने नहीं देंगे. परमात्मा ने उसके पैरों पर पैर रखा और अपने उसके हनुवटी को उठाया. जो अष्टवक्रा थी वो सीधी हो गई, सुंदरी हो गई, नवयुवती हो गई. गोपाल भगवान की जय. कुब्जा को भी आनंद से उन्होंने कर दिया.
नवयुवती दिख रही है, कुब्जा सुंदरी दिख रही है। परमात्मा को कहा, परमात्मा चलिए हमारे साथ। बोले नहीं, अभी समय नहीं है, अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। उस समय में मैं आपके यहाँ पर आऊंगा। स्वफल कनंदन अक्रूर जी महाराज मथुरा नगरी में लेकर जा रहे हैं। एक सुदामा माली मिल गया रास्ते में, जो फूलों के हार लेकर आया था। उसने परमात्मा सभी ग्वाल वालों को पुष्पहार पहनाया है, आनंद से दर्शन किया। मेरे परमात्मा सब अटारियों पर खड़े होकर देख रहे हैं। अरे वही कृष्ण है, मथुरा की जो गोपियां थी ना, पेपर पढ़ती थी, न्यूज़पेपर पर, पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा। अरे बोले उसके दर्शन कब हो गए, वो कृष्ण कब आएगा मथुरा में? आज वो मथुरा में आने वाला है, आ गया है। सब अपने गलियों में जब गुजर रहा है, सब देख रही है। अरे अरे कितना छोटा है, देखो तो सही, कैसे मारा होगा, कैसे मारा होगा। इस प्रकार से गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मेरे परमात्मा ने कैसे मारा होगा, इतना छोटा सा स्वरूप है। कोई पुत्र के रूप में देखती, कोई पति के रूप में देखती, कोई सखा के रूप में देखती। मेरे छोटे से पुत्र को मेरे कन्हैया और बलराम जी आगे बढ़ रहे हैं। राधे 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 गोविंद राधे। वो हौद से नहीं आती। मैंने आपको पहले ही कहा था, गुरुवर्य को अच्छा पटका बांध दीजिए। अब कोई बात नहीं है, समय चला गया चला गया। जो समय में बात होती है वही होनी चाहिए। गुरुवर्य क्षमाशील है, मुझे क्षमा कर देंगे, मैं प्रार्थना करती हूँ। राधे 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 गोविंद राधे। 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 गोपाल राधे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मेरे कृष्ण जी बलराम जी मथुरा में प्रवेश कर गए। अक्रूर जी महाराज ने भगवान की स्तुति की है। धोबी दर्जी सुदामा माली कुब्जा पर कृपा की, सभी व्यापारियों की भेंट की। अब रंगशाला में जहां पर धनुष का भंग होने वाला था, वहां पर मेरे परमात्मा गए हैं। मथुरा के बड़े राजधानी में द्वार पर गए, द्वार पर देखा कुवलया पीड़ नाम का हाथी रखा था, जिसको बहुत मदिरा पान कराया था। बहुत मदिरा पान की, और मेरे प्रभु उस हाथी को मेरे कन्हैया के ऊपर छोड़ दिया। गोपाल कृष्ण भगवान। ये कंस की प्लानिंग थी। बोले वो जैसे ही आएगा
मेरे पास आने तक उसको समय ही नहीं मिलेगा। वो कुंवल या पीड़ हाथी ही उसका काम तमाम कर देगा। बराबर है ना? काही लोक असतात असे बर का, जर भेटायचं नसलं ना बाहेरच सांगून ठेवतात, महाराज झोपलेले आहेत, साहेब भेटू शकत नाही, साहेबांची मीटिंग चालू आहे, हो की नाही? भेटायची इच्छा नसेल तर मग बाहेरचा जो चमचा असतो तो सांगतो बरोबर, नहीं अभी महाराज, अभी हमारे साहब सोए हुए हैं। कंस ने सोचा मेरी और आने से पहले ही इसकी मृत्यु हो जाए। कोलया पीड़ हाथी, इतना बड़ा हाथी, 100 हाथियों की शक्ति उस एक हाथी में थी। मदिरा पान कराया, मदोन्मुक्त हो गया और मेरे छोटे से बालक के ऊपर उनको छोड़ दिया। मेरे परमात्मा ने हाथी के साथ युद्ध किया है। क्या लीला होगी। सभी सभा में गोप गोपिकाएं गवांग सब बैठे हैं, राजा लोग बैठे हैं। कन्हैया ने उस हाथी को अपने वश में कर दिया। गोपाल कृष्ण भगवान, इस समस्त चराचर सृष्टि को जिसने निर्माण किया है, उसको इस हाथी को वश में करने की क्या बात है। सबको वश करता है मेरा परमात्मा। हाथी को वश कर दिया, बांध दिया। सभीयों ने ताली बजाई, सबको आनंद हुआ। बोले अरे देखो ये छोटा सा बालक हाथी पर विजय प्राप्त कर लिया है। आगे भीतर जब घुसे, मल्ल क्रीड़ा चल रही थी। बड़े बड़े राक्षस मल्ल युद्ध कर रहे थे। कंस महाराज राज सिंहासन पर बैठा था। सब ब्राह्मण, अतिथि, ऋषिगण, देवता लोग, राजा लोग और सारी जनता जनार्दन वहां पर बैठे थे। बीच में वो रंगशाला थी, उसमें मल्ल युद्ध चल रहा था। कंस ने आदेश दिया, बोले इस कृष्ण को भी इसके भीतर उतराओ युद्ध करने के लिए। चानूर और मुष्टिक के साथ परमात्मा ने मल्ल युद्ध किया है। सब लोग घबराने लगे। अरे बोले कंस महाराज, इतना छोटा सा बालक कैसे युद्ध कर सकेगा। सब भयभीत होने लगे, सब प्रार्थना करने लगे मन ही मन, इस बालक की रक्षा करना। चानूर और मुष्टिक के साथ मेरे परमात्मा ने युद्ध किया। ऐसे बलदंड बलवान को भी उन्होंने हरा दिया। गोपाल अभी कंस का भी उद्धार है जी। नारियल रखिए अपने साथ में। चानूर मुष्टिक, कूट, शल, तोशल आदि सभी दैत्यों को मेरे प्रभु ने मार गिराया। कंस की जय जयकार नहीं होने लगी। कृष्ण भगवान की जय। जय हो मेरे लाला, जय हो। पक्का चलो चलो, बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। मेरा कन्हैया हंसने लगे। बोले अभी क्या करेंगे। बोले अब तो मैंने गिराई थे, बोले अपना कंस महाराज रह गए हैं ना। कंस सिंहासन पर बैठा था। कंस महाराज सिंहासन पर बैठे, कन्हैया ने उनकी ओर झड़प ली। आगे जा रहे हैं। कंस भयभीत हो गया। महाराज जी को नीचे उतारा, हाथ पकड़ के कंस महाराज के, और कंस महाराज के केश पकड़ लिए हैं कृष्ण ने। कंस म्हणला अरे बायकांसारखे केस काय ओढतो, खेळायचं असेल तर चल पटांगणामध्ये ये, मी चांगला दाखवतो तुला। बोले अरे कंस, ये मैं उस बात का स्मरण करने के लिए तुम्हारे केश पकड़ रहा हूँ जब देवकी माता और वसुदेव नवविवाहित होकर रथ में सवार हो गए थे। उस समय तुमने मेरी माता को मारने की कोशिश की। उस समय देवकी माता के तुमने केश पकड़े थे। उस समय मेरी माता को कितना दुख हुआ होगा। इस बात का स्मरण करने के लिए मैं तुम्हें आज
तुम्हारे केश पकड़ रहा हूं। केश पकड़ लिए, एक मुष्टि प्रहार किया, हमारे कंस महाराज का मुकुट इधर उधर गिड़गिड़ा कर गिर गया। कंस महाराज भयभीत हो गए, सब सैन्य सब सिपाही बाजुक हो गए। कंस महाराज को लेकर हमारे प्रभु उस रंगशाला में आ गए। धनुष का भंग किया है मेरे परमात्मा ने, और कंस और परमात्मा का युद्ध हो रहा है। एक छोटा सा बालक रिश्ते में लगते हैं मामा, लेकिन मामा होने का कोई कर्तव्य निभाया नहीं। ऐसे रिश्तों को लेकर क्या करना जो कोई काम ना आ सके। उस कंस मामा ने क्या किया, मेरे सारे 6 भाइयों को तुमने मार दिया है। मैंने सब सह लिया, लेकिन आज वो काम होने वाला है। आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। कंस झटपट आया, गिड़गिड़ाया, शरणागति चाहता था। बोले नहीं महाराज, मेरे परमात्मा ने मुष्टि प्रहार किया है जोर जोर से, और पटक पटक कर कंस महाराज को मार गिराया। गोपाल सबको आनंद हुआ, सबने तालियां बजाई, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी, सब आनंदित होने लगे। कंस महाराज का उद्धार हुआ। कृष्ण लाला की जय जय हुई। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। सगळ्यांनी आहेर आणले का नाही? ते पुणेकर लोक होते आमचे काहीतरी, त्यांनी मला सांगितलं आहेर तर आतमध्ये नाहीतर बाहेर, आहेर नाहीतर बाहेर, असं काही नाही बरं का इथे. सहज बोललो. हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे
का उद्धार हुआ। मेरे परमात्मा का कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी हो रहा है। यहाँ पर गर्गाचार्य मुनि आए हैं, उनके उपस्थिति में कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद मेरे परमात्मा ने कंस का वध हुआ। मेरे बंदी गृह में जो वसुदेव देव की माता बंद थी, उनको वहां से मुक्त किया। मेरी देवकी माता ने 7 साल बाद आज मेरे पुत्र को निहारा है। आंखों में आंसू आए, स्तन में दुग्ध की धारा बहने लगी। वात्सल्य उमड़ कर आया है मेरे प्रभु को। अरे कितना बड़ा हो गया है तू। मेरे कन्हैया ने आलिंगन दिया, प्रणाम किया है। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब मेरे परमात्मा को उज्जैन नगरी में सांदीपनी आश्रम पर गुरुकुल में रखा गया। बोले जो जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनको गुरु की शरण लेने की क्या आवश्यकता है। गुरु की महत्ता ही बहुत बड़ी है। मेरे परमात्मा सबको सिखाने के लिए, सबको मार्गदर्शन करने के लिए, कितना भी व्यक्ति ऊंचा हो जाए लेकिन गुरु से कभी ऊंचा नहीं हो सकता। परमात्मा स्वयं आज गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। 64 दिन वहां पर रहे गुरुकुल में। 64 विद्या, 4 वेद, 6 शास्त्र, 10 18 पुराणों, आदि आदि वेदांतों का, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या आदि आदि सभी का अध्ययन केवल 64 दिनों में मेरे प्रभु ने पूर्ण किया। बोले इतनी जल्दी क्यों थी? बोले शादी बनानी थी। नहीं जी, ग्रास्पिंग पावर क्या थी? बस प्रभु गुरु बोलते। अरे जो स्मरण में ही है उसको याद करने की क्या बात है। मेरे प्रभु नवरसों का वहां पर वर्णन सुना है। सांदीपनी ऋषि ने कहा धन्य हो गया मैं आज कि साक्षात परमात्मा मेरे यहाँ शिष्य बनकर आया है। गुरु दक्षिणा क्या चाहिए आपको? कृष्ण जी बोल रहे हैं। सांदीपनी ऋषि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो धन्य हो गया। बस परमात्मा मेरे यहाँ शिष्य बनकर आया, मैं धन्य हो गया। बोले बताइए ना। बोले नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बोले एक काम करो, अपने माता को पूछो क्या चाहिए। सांदीपनी ऋषि जो गुरु माता थी, उन माता के पास गए, प्रणाम किया। माते, आपको गुरु दक्षिणा के रूप में मैं क्या दूं? हमारा शिक्षण पूरा हुआ है। बोले अगर कृष्ण तुम कर सकते हो तो मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले मेरे पुत्र यमराज के यहाँ गए हैं, वहां से उसको अगर लेकर आ सकते हो तो मुझे वापस लौटा दो। मेरे प्रभु ने जो आज्ञा की, यमलोक में गए हैं मेरे परमात्मा। यमराज ने प्रणाम किया। बोले महाराज आपको आने की क्या आवश्यकता थी? एक मैसेज कर देते। बोले नहीं महाराज, काम ही ऐसा है, आपने गुरुपुत्र को यहाँ पर लाकर रखा है, गुरुपुत्र को लेने के लिए हम आए हैं। यमराज जी धन्य हो गए, गुरुपुत्र को वापस लौटाया। मेरे कन्हैया उस गुरुपुत्र को लेकर अपनी माता की गोदी में डाल दिया। बोले माते हे, लीजिए आपका पुत्र। मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। गुरुकुल का आनंद ही कुछ और था। गुरुकुल में उनके साथ एक सखा थे, उनका नाम क्या था? सुदामा। दोपहर के सत्र में उसकी कथा सुनाऊंगी मैं आपको। बहुत अच्छे मित्र थे मेरे परमात्मा के। शंखासुर का उद्धार किया, जिसने गुरुपुत्र को लेकर समुद्र में चला गया था, उसका भी मेरे परमात्मा ने उद्धार किया। गोपाल मेरे परमात्मा बहुत दिन हो गए वृंदावन में
आए नहीं। मथुरा की रेल चेल देखकर अब याद आ रही है गोपियों की। अब मथुरा में उनके सखा बदल गए, सखियां बदल गई। उनके मित्र जो थे उद्धव जी महाराज, उद्धव जी महाराज को कहा, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, जो सुख नाही मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख नाही राजभवन में, वो सुख है मेरे प्रभु के भजन में। मन मोहे मन लागो मेरो यार फकीरी में। अरे उस अमीरी की क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और उस फकीर की फकीरी क्या जिसका दिल अमीर ना हो। अरे बहुत अमीर है, लेकिन अगर उसका दिल फकीर हो तो उस अमीरी को क्या करेंगे। लेकिन कितना भी फकीर हो, लेकिन उसका दिल कैसा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मेरा मन नहीं लग रहा है मथुरा में, मोहे ब्रज बिसरत नाही। उन गोपियों की याद आती है जो सुबह शाम मुझे माखन खिलाती है। मेरी यशोदा मैया की याद आती है जो कहती थी, पलना झुलाती थी, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया। अरे वो मातृ प्रेम दिव्य है। मेरे नंद बाबा कभी मुझे खाना खाए बिना भोजन नहीं करते थे। मुझे आज उनकी याद आ रही है। हे प्रभु, इस मथुरा में मेरा मन नहीं लग रहा है। यहाँ पर तो बहुत शान शौक है, लेकिन मेरे माता की गोदी में जो आनंद है, वो लोड़ तकिया इस बड़े बड़े मखमल के गद्दे में नहीं। वो वात्सल्य मूर्ति मेरी यशोदा माँ कितना स्मरण करती होगी। हे कन्हैया, कैसे हो तुम, हमें छोड़कर क्यों गए। मेरी गोपिका, मेरी राधा कैसे होगी। उनकी याद आ रही है। जब परमात्मा ने ये बात कही, उद्धव जी महाराज कहने लगे, उद्धव महाराज ने कहा, अरे आप तो पंडित हो, विद्वान हो, आपको ये भाषा शोभा नहीं देती। आप अब मथुरा के राजा बनने वाले हो। इतने भावुक आप मत बनो। कन्हैया ने कहा, उद्धव जी तुमको नहीं पता उन्होंने मुझे कितना प्रेम दिया है। तुम क्या जानो प्रेम की भाषा। तुमको तो बस इतना ही आता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म। वेदों की ऋचाएं तुम पाठ कर सकते हो, परमात्मा के गुण रूप का वेदांत की दृष्टि से उसका निरूपण कर सकते हो, लेकिन मेरे परमात्मा, इन लोगों की जो भक्ति मेरे ऊपर थी, इसका वर्णन तुम नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, ना अनुभव कर सकते हो। बोले महाराज, एक काम करो, एक पत्र लिख के दो, मैं पहुंचा दूंगा वहां पर जाके। मेरे कन्हैया ने पन्ना लिया कागज का, क्या लिखूं, किस किस को लिखूं। एक होता तो पत्र लिखता। गोपिया है, यशोदा मैया है, नंद बाबा है, ग्वाल बाल है, बड़े बूढ़े सब गोप गोपिकाएं हैं। अरे मेरी गैया को भी क्या पत्र लिखूंगा और कहूंगा तुम्हारी याद आ रही है।
जो मेरी बंसी का स्वर सुनते ही घास चरना भूल जाती थी, वहां आकर बैठ जाती थी, उनको क्या पत्र से समाधान होगा? मेरे परमात्मा भाव विभोर हो गए आज। उन्होंने वो चिट्ठी, उसकी घड़ी बना दी और उद्धव के पास दी। बोले जा उद्धव, ये लेटर तुम मेरे माता पिता के यहाँ गोपियों को जाकर देना। उद्धव ने कहा ठीक है, अपने आप को संभाल लो, मैं लेकर जाके आता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगा, कल से मुझे बृहस्पति के यहाँ जाना है। साक्षात बृहस्पति, साक्षात उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य है। बोले महाराज मैं आज जाऊंगा, कल वापस आऊंगा। बोले ठीक है, लेकिन सबसे मिलकर आना। हा? बोले जी महाराज। उद्धव जी महाराज वो पत्रिका लेकर गोकुल की ओर दौड़ रहे हैं, रथ सजाया बैठे हैं, आगे जा रहे हैं। जैसे ही गोकुल आ गया गांव, सब शांत है, गांव में मानो कोई मनुष्य रहता ही नहीं, इतनी शांतता है। इधर उधर देखने लगे, अरे कोई है तो नहीं। चौराहे पर कुछ लोग जमा थे, वहां पर बैठे थे। हमारे उद्धव जी ने कहा सुनो, मैं बृहस्पति का शिष्य, कृष्ण का सखा, संदेशा लेकर आया हूँ, बताओ नंद बाबा का घर कहाँ है? उन लोगों ने मुंडिया हिलाई, बोले जाओ आगे, केवल इशारा कर दिया आगे जाओ। उद्धव ने कहा ऐसा कैसा गांव है कन्हैया का, ना लोग कोई बात करते हैं ना पूछते हैं कहाँ से आए हो। अरे ये तो गूंगे बहरे भी लग रहे हैं, कोई बोलते नहीं। आगे की ओर मेरे उद्धव जी ने प्रस्थान किया, रथ को छोड़ दिया, अब चलने लगे। कुछ गोपियां पानी भरने के लिए वहां पर रुकी थी। उनको कहा माताओं देवियों बताइए मेरे नंद बाबा का घर कहाँ है? उन गोपिकाओं ने कहा नंद बाबा का घर? बोले ये जलाशय दिख रहा है ना, ये नदी छोटी सी बहती धारा, ये जहां पर उसका अंत होगा वहां पर मेरे नंद बाबा का घर है। गावामध्ये नाल्या नुल्या असतात ना, उस प्रकार से मेरे कान्हा वो कोई नाली नहीं थी। जैसे जिस दिन से कन्हैया परमात्मा ब्रज को छोड़कर गए थे, तब से मेरी यशोदा मैया की आंखों से पानी ही निकलता रहा था, और वो पानी की वो गंगा बहती थी, जहां पर उसका अंत है वहां पर नंद बाबा रहते हैं। उद्धव जी की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। बाप रे, कोई इतना रो सकता है कृष्ण के लिए? आगे मेरे प्रभु जा रहे हैं, कन्हैया नंद के द्वार पर रुके मेरे उद्धव जी महाराज। नंद बाबा शांत पलने में बैठे हैं, कुर्सी पर लगाए आराम से, आंखें बंद है। मेरे प्रभु ने कहा, उद्धव ने कहा महाराज प्रणाम, मैं कन्हैया का मित्र हूँ, संदेशा लेकर आया हूँ। कन्हैया का उठ गए नंद बाबा, मेरा कन्हैया कैसा है, ठीक है ना? कितने दिन हो गए, कोई पत्र नहीं लिखा, कोई संदेशा नहीं दिया, उसे देखने की बहुत मनसा हो रही है। नंद बाबा आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं आपको सब समाचार दूंगा, मैं उसी का संदेशा लेकर आया हूँ। बोले महाराज यशोदा मैया कहाँ है? बोले यशोदा मैया भीतर है, जाओ जाओ। नंद बाबा ने इशारा किया, उद्धव जी धीरे धीरे जा रहे हैं यशोदा माता के कक्ष में। यशोदा माता पलना की डोरी ओढ़ रही है।
उसमें मेरे श्याम की छोटी सी मूर्ति है। उद्धव ने कहा, हे माते सुनो, प्रणाम। आवाज नहीं करना, मेरा कन्हैया, मेरा लाला सो रहा है, जाग जाएगा, आवाज बंद करो। लगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, लगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। उद्धव महाराज हैरान हो गए, बोले इतने साल हो गए कन्हैया मेरे पास है, मथुरा में है, लेकिन माता को लगता है कि वो अभी पलने में ही सोया है। उसको लोरी गा रही है। माता को शांत किया, उसके पास जाके बैठ गया, उसको उस भाव से उतारा। बोले महारानी यशोदा मैया, मैं उसका मित्र आया हूँ संदेशा लेकर। अच्छा मित्र है तू उसका, कैसा है मेरा लाला? बहुत अच्छा है। आपको पता है उसने कंस को मारा है। अरे बोले वो सबको मारता है, लेकिन हमको क्यों नहीं मारता? इस विरह अग्नि में हमको क्यों छोड़कर चला गया? उसको संदेशा दे दो कि हमें भी उन राक्षसों के जैसे हमको भी एक दिन मार दो। बड़े बड़े राक्षसों को मारता है, बहुत बड़ा बन रहा है। अरे हम यहाँ पर उसके दर्शन के लिए व्याकुल है। हमारी प्रेम सुधा वात्सल्य उसको समझ में नहीं आती। मेरी माता रो रही है, त्रागा त्रागा कर रही है। मेरे उद्धव जी महाराज इतने ज्ञानी होकर कुछ समझा ना सके, क्या समझाते ऐसे स्थिति में? मेरी माता रो रही है। उद्धव जी महाराज ने कहा, हे माते, वो राधिका गोपिकाएं कहाँ है? उनसे भी मिलना है। बोले जाओ, यमुना के तीर पर वो मिलेगी, कदम की वृक्ष के नीचे वो मिलेगी। जाओ जहाँ पर मेरे कन्हैया बैठते थे। उद्धव जी महाराज निकले हैं राधा जी की भेंट करने के लिए, गोपियों को मिलने के लिए। लेकिन उद्धव जी महाराज शांत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। मैं जिस जगत में जीता था वो ज्ञान का जगत, ये तत्व क्या है? वो महत्त्व है, वो अहंकार है। अरे लेकिन ये बात तो मैंने कभी समझी ही नहीं। कितना प्रेम करते हैं परमात्मा से, ये प्रेमा भक्ति है, और सभी ज्ञान से श्रेष्ठ ये भक्ति है। बिना ज्ञान नरक में गयो, पढ़ पढ़े चारों वेद। नाम लिया उन्होंने जान लिया सकल शास्त्र का भेद। बिना नाम नरक में गया, पढ़े पढ़े चारों वेद। हमने कथा सुनी, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, लेकिन जो प्रकांड पंडित ऋषि थे वो उस बात से विमुख हो गए। भगवान को भक्ति प्रिय है। उद्धव जी महाराज गए हैं यमुना के तीर पर, गोपियां जहाँ बैठी थी, कोई पूतना हो रही है, कोई तृणावर्त बनने का नाटक कर रही है। अरे मेरे कन्हैया ने तृणावर्त को कैसे पटका था? उस प्रकार से खेल खेल में उनके बातों का स्मरण कर रही है। उद्धव जी ठहर गए क्षण भर के लिए। इतना प्रेम कोई कर सकता है? आजकल का प्रेम कैसा है? संडे को मिले, मंडे को प्यार हो गया, मंगलवार को आई लव यू, बुधवार को क्या शादी करोगे, गुरुवार को शादी रचाई, शुक्रवार को डिवोर्स, शनिवार को हम तेरे बिन रह सकते हैं। ऐसे आज की स्थिति है। लेकिन बरसों हो गए उसी प्रेम में मेरे परमात्मा के व्याकुल वो गोपियों की दशा। क्या दिया था मेरे परमात्मा ने उनको? क्या दिया था? जब उन्होंने देखा रथ की धूल उड़ रही है,
और दूर से देखा, अरे ये तो कृष्ण आ रहा है। सभी गोपिकाएं भागने लगी, दौड़ने लगी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्योंकि उद्धव जी कृष्ण के जैसे ही दिखते थे, कृष्ण के समान दिखते थे। जब पास गई, बोले नहीं नहीं, ये तो मोर मुकुटधारी नहीं, ये कोई दूसरा ही है। पास आ गए और पीछे लौटने लगे। अरे उद्धव जी ने कहा, क्या अपमान करोगे मेरा? इतने पास आकर चली जा रही हो, रुको देवियों, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। उद्धव कृष्ण के मित्र हो। फिर आनंद हो गया, फिर मुड़ गई और अरे वाह वाह, कृष्ण कैसे है कैसे है। बोले अरे सुनो सुनो, तुम्हारे लिए उन्होंने चिट्ठी भेजी है, गोपाल कृष्ण भगवान चिट्ठी भेजी। ऐसा कहकर मेरे उद्धव ने जैसे ही वो चिट्ठी निकाली, देने ही वाले थे, सब गोपियों ने उसके टुकड़े टुकड़े टुकड़े, मुझे चाहिए करके टुकड़े टुकड़े कर दिए उस चिट्ठी के और खाने लगी। उद्धव ने देखा, बोले पागल हो, अरे उसमें पढ़ना था, क्या लिखा है? बोले हम तो अडानी हैं, हम तो लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, क्या पढ़ते उसमें का। लेकिन मेरे परमात्मा का स्पर्श इस चिट्ठी को हुआ है, इसलिए हम उसको खा लेते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की, इतना मेरा परमात्मा का प्रेम है। उद्धव जी की ज्ञान की सीढ़ी खिसकने लगी, भक्ति चढ़ने लगी है मन में। उद्धव जी महाराज कहने लगे, गोपिकाओं सच में तुम प्रेम करती हो परमात्मा से? बोले हाँ बहुत करती है। बोले राधा जी कहाँ है? बोले वो तो एकांत में है, किसी से भी बात नहीं करती। राधा जी बैठी थी वहां पर, उद्धव जी गए, प्रणाम किया। राधा जी मुस्कुराने लगी, मंद मंद मुस्काई, कुछ विशेष सत्कार नहीं किया। क्या चाहते हो? बोले मैं मित्र हूँ कृष्ण का, आपके हालचाल पूछने के लिए आया हूँ, आप कैसी हो? बोले जब से कृष्ण गया है हम ऐसी ही है जैसे दिखते हैं आपको। बोले आपको पता है परमात्मा के दर्शन तुम स्वप्न में करती होगी ना? स्वप्न में तो परमात्मा तुमको दिखते होगे ना? उद्धव जी पूछ रहे हैं राधा रानी को। राधा रानी ने कहा, बोले उद्धव अभी पक्के नहीं हो गए तुम। बोले महाराज अरे स्वप्न में दर्शन तब करें जब हमको निद्रा आएगी ना। अरे जैसे परमात्मा मेरे गए हैं तब से आंख लगी ही नहीं, तो स्वप्न में दर्शन कैसे मिलेंगे मेरे प्रभु के? अरे उनके विरह अग्नि में हम तप रहे हैं। मेरे उद्धव जी ने ये सब देखा, देखते देखते किधर टाइम निकल गया समझ में नहीं आ गया। 6 महीने मेरे उद्धव जी व्रज में रहे। कितने महीने? कह के गए थे कृष्ण को बस एक दिन में चिट्ठी देकर वापस आ जाऊंगा, लेकिन ये सब देखकर अपना देहभान भूल गए। कहा उद्धव, कहा बृहस्पति का शिष्य, अहम भाव भूल गए। उन्होंने कहा गोपिकाओं मैं अब कृष्ण को बहुत डांटूंगा, ये अन्याय कैसे किए, इतना कठोर कैसे बन गया मेरा कहना। उद्धव जी फिर से परमात्मा के पास गए हैं मथुरा में। मेरे कन्हैया पलने में बैठे हैं, झूला झूला रहे हैं। आ गए उद्धव जी, आओ आओ। उद्धव म्हणे कृष्णा तुला हे शोभत नाही म्हणे, इथं हसतोय तिकडं तुझ्यासाठी किती रडताय म्हणे सगळे, चल म्हणे आत्ताच्या आत्ता रस काढ आणि त्या राधिकेला भेट, त्या गोपिकांना भेट, त्या यशोदा माताची काय स्थिती झाली आहे। उद्धव जी कहने लगे, मेरे कन्हैया ने कहा तुमने तो कहा था ना मुझे इतने भावुक मत बनो, तुमने ही कहा था ना, तुमको उनकी प्रेम की जानकारी नहीं थी। बोले अब उनसे विरह मत करो। मेरे कन्हैया ने उद्धव जी को साक्षात दर्शन दिए हैं। बोले आओ मेरे अंतर्गृह में आ जाओ। अंतर्गृह में लेकर आए उद्धव जी महाराज।
और बोले अब मेरे रूप का दर्शन करो। वहां पर पलने में मेरी राधा रानी और कृष्ण जी साथ में झूला झूल रहे थे। गोपाल कृष्ण भगवान। कन्हैया ने कहा अरे ये सब मेरे हैं, राधा जी मेरी प्राण प्रिया है, राधा मुझसे अलग नहीं है, ये तो लीला है, ये विरह की लीला है, ये संयोग की लीला है। वो तो सब यशोदा मैया सब मेरे ही स्वरूप में है। राधा कृष्ण स्वरूपम वही कृष्णम राधा स्वरूपिणम तदात्मानं निकुंजस्तम श्री गुरु रूपम सदा भजे। उद्धव जी ने कहा महाराज धन्य हो गया, मैं आज धन्य हो गया, तुम साक्षात परमात्मा हो, मुझे भी भक्ति का दान दो। मेरे उद्धव जी ने स्तुति की है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए लेकिन भक्ति चाहिए। नको ब्रह्म ज्ञान, केवल तू मेरा देव है ऐसा ही करो, बस यही मैं चाहता हूं। वहां पर उद्धव जी और गोपियों की जब बात हुई तब गोपिकाओं ने भ्रमर गीत गाया है। भ्रमर के साथ गोपियां बात करने लगी, अरे तू भी ऐसा ही है। भ्रमर क्या करता है, जहां पर फूल हो, सुगंधित पुष्प हो, वहां पर आके उसका गंध चुरा लेकर जाता है। भ्रमर भी काला होता है, मेरा कृष्ण भी काला है, बस वो प्रेम चुरा कर ले जाता है। नमामि चित्त चोरकम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परमात्मा कुब्जा के घर गए अक्रूर जी के साथ। उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया, प्रभु का प्रसन्न हो गए। ये सगाई तो होने वाली ही है परमात्मा की, लेकिन हमारी और प्रभु की सगाई कैसे होनी चाहिए? सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर पत्नी बहुत धार्मिक थी, भक्त थी। मेरे परमात्मा उसके घर गए। विदुर जी ने कहा चलो तैयारी कर लो, परमात्मा आने वाले हैं, मी काही सामान आणतो बाजारातून, तोपर्यंत तू तयारी कर। पत्नीला सांगितलं। विदुर पत्नी भाव विभोर हो गई, क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आ रहा था। हर्षानंद हो गई। चौरंग लगाया, उनका आसन सजाया, हार फूल लाकर रखे, फल लाकर रखे। जब आरती की थाली सजाई, मेरे कन्हैया ने कहा विदुरानी हम आ गए हैं। द्वार पर विदुरानी थाल लेकर गई। उस प्रभु के रूप को देखकर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, वाह 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 प्रभु आप आए, धन्य हो गए। थाल आरती की और थाली प्रभु के हाथ में रख दी। लो पकड़ो। प्रभु ने कहा ये क्या बात हो गई। प्रभु ने थाली पकड़ ली। गुरुजी महाराज बहुत धन्य हो गई, आप आए, क्या करूं हंसने लगी, आइए ना आइए ना। अब कृष्ण ने कहा ये थाल पकड़ोगी तब मैं आऊंगा ना, लेकिन थाल हाथ में थमा दिया। काही काही असेच असतात बरं का लोक। कीर्तनकार महाराज कीर्तन सांगत होते, खूप लोक जमले होते। कीर्तनकार महाराज सांगतात व्यसन सोडा, दारू सोडा, तंबाखू खाऊ नका, सुपारी खाऊ नका, कीर्तनामध्ये या। आणि जे करत असतील त्यांना सुद्धा कीर्तनात घेऊन या, त्यांची व्यसनमुक्ती मी करून देतो। एक माता थी सज्जन, उसका पति बहुत पीता था। उसने कहा चलो महाराज के दर्शन करने जाएंगे। बोले तुम जाओ, उसके बाद मैं आऊंगा। वो माता निकली है कीर्तन सुनने के लिए। कीर्तन संपल्यानंतर महाराज आले, पती महाराज, आणि हातामध्ये काय, बॉटल। पी के आ गए। दर्शनाची लाईन चालू होती महाराजांजवळ। आता झुलत 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 सगळ्यांनी रस्ते दिले, आधी तू जा रे बाबा आधी। वीआईपी लोगों को ऐसी बात होती है, उनको रास्ता देना ही पड़ता है। झुलत झुलत ते महाराजांजवळ आले आणि दर्शन करणार। महाराजांनी त्याच्याकडे पाहिलं, म्हणे अरे हा कोण आहे असा झुलत झुलत येतोय, आणि ती हातामधली बॉटल महाराजांच्या जवळ दिली, पकडा। म्हणजे काय म्हणतोय, मला पकडा। अहो दर्शन घ्यायचंय ना, मग हे कोण पकडणार, तुमच्यासारखे सेवक तर नाही आमच्या सोबत, पकडा मग थोडा वेळ। आणि हातामध्ये दिली बाटली आणि मग नमस्कार करायला लागले। काही महानुभाव असे पण असतात बर का। मेरी विदुरानी ने थाल उनके हाथ में रख दी, समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण ने कहा अरे ये थाल पकड़ो। अरे 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 भूल हो गई। थाल को नीचे रख दिया। बोले महाराज बैठो ना। जिस पर आसन लगाया था ना, उस आसन पर खुद जाके बैठ गई आणि म्हणते अहो कृष्ण बसा ना, कृष्ण बसा ना। कृष्ण म्हणे वा वा तुझी भक्तीत आलो की काय ग बाई। सगळं सजून ठेवलेलं होतं, त्या आसनावर स्वतः जाऊन बसली आणि म्हणते कृष्ण बसा ना। कुठे बसणार कृष्ण आता। कृष्ण ने कहा ठीक है मैं अच्छी तरह से हूं यहाँ पर। वाह 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 वाह। विदुरानी ने रिंग बजी, मोबाईल आला लगेच। विदुर महाराज म्हणाले अगं कृष्ण आले की नाही आपल्या घरी। हो 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 म्हणे आत्ताच आले, मी स्वागत केलं, आसनावर बसवलेलं आहे त्यांना। महाराणी स्वतः आसनावर बसलेली आहे। अगं त्यांना काही खाऊ घाल, दूध दे, फळं दे, मी तोपर्यंत येतोच आहे। बरं 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 येतो ठीक आहे। आसनावरून उठली। कृष्ण म्हणला चला पटकन बसून घ्या आपण, नाहीतर पुन्हा ही काय करेल काही सांगता येणार नाही। कृष्ण महाराज आसनावर बसलेले आहेत। विदुरानी किचन मध्ये गेली, दूध घेऊन आली, फळं घेऊन आली, केळी घेतली हातामध्ये, सोलायला लागली। म्हणे सोलून देते माझ्या परमात्म्याला।
आणि केळीचे साल परमात्म्याच्या हातात देती आहे आणि केळीचा गर स्वतः खाती आहे. महाराज खाना खूप गोड आहे. आमचे कृष्ण म्हणे बरं बाबा तुम्ही जे म्हणताल ते. परमात्माने केळीचे साल खाल्ले, एक खाल्ले, दोन खाल्ले, अर्धा डझन झाला, एक डझन झाला. कृष्ण म्हणे खूप झाले बस. आणि स्वतः मस्त गर खाऊ लागले. उतने में मेरे विदुर आ गए और ये दृश्य देखने लगे. विदुर पत्नी को डांटा, बोले अरे पत्नी ये क्या कर रही हो? बोले गर स्वयं खा रही हो और छिलके परमात्मा को दे रही हो. उठो दूसरा काम करो. बोले तुम. मेरे परमात्मा विदुर ने प्रणाम किया, कन्हैया के चरणों में पाद्य पूजा की, तिलक लगाया, सुंदर फूलों का हार लेकर आए थे, वो हार पहनाया. कन्हैया मुस्कुराने लगे. बोले कन्हैया क्षमा करो, समझ में नहीं आया. पुन्हा केळं सोडले एक दोन आणि त्याच्यामधला गर दिला परमात्माला खायला. हे घ्या म्हणे परमात्मा खा. म्हणे आता कशी लागली केळी? म्हणे विदुर पत्नीनं जी दिली होती ना ती खूप गोड होती म्हणे, त्यापेक्षा ही फीकी है. बोले ये तो फीकी लग रही है. भाव से कुछ भी दे तो वो मुझे स्वीकार है. मेरे परमात्मा को भाव से देना चाहिए. गीता में लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त परुता मश्नामि प्रयतात्मनः. परमात्मा को पत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए. आप जो चढ़ाएंगे वो स्वीकार करता है. मश्नामि अश्नामी मैं खाता हूं, ऐसा परमात्मा बोलता है उस श्लोक में. पत्रम पत्र खातो का आपण? ठीक है. पुष्प खातो का? पुष्प वास घेण्याचा आहे की नाही? लेकिन परमात्मा भूल गए. बोले नहीं वो भी खा लूंगा, तुम पुष्प दोगे तो भी खा लूंगा. फलम तोयम पानी खाते हैं हम, पानी पीते हैं. उस श्लोक में ऐसा कहना चाहिए था पुष्पम सुगंधयामी अश्नामी. सभी को अश्नामी कह दिया मेरे परमात्मा ने. भाव हो ये तो हर पाषाणों में भी दिखते हैं भगवान. भाव नहीं तो मंदिर में भी जो मूर्ति है ना वो हमको पत्थर की दिखती है. अगर भाव हो तो पाषाणों में भी मेरे परमात्मा दिखते हैं. मेरे कर्माबाई की सुंदर लीला है. खिचड़ी खिलाई थी मेरे परमात्मा को, प्रेमा भक्ति. खिचड़ी बनाई. हर रोज पिताजी खिचड़ी लेके जाते थे भोग लगाने. आज गांव को जाना था. कर्माबाई को कहा कर्माबाई तुम आज खिचड़ी लगाना, भोग लगाना. छोटी सी अवस्था थी, खिचड़ी बनानी नहीं आती थी. फिर भी किसी से पूछकर खिचड़ी बना ली, कच्ची पक्की. और मेरे माता ने कन्हैया के पास भोग लगाने के लिए गई. थाली भर कर लाई.